नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो इस प्रश्न में बेटा ए और बी के निर्देशांक आपको दिए गए और ए बी क्या है, एक रेखा खंड है। तो ए बी क्या है कि यहाँ पर रेखा खंड, तो हम लिखेंगे दिया है ए बी जो रेखा खंड है, इसको आप ऐसा बना सकते हैं ये हो गया बी। ए बी रेखा खंड है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ए का निर्देशांक है -2, -2 और बी का निर्देशांक है 2, -4। कितना है बेटा, 2, -4। और एक बिंदु P के निर्देशांक याद करने हैं। तो इस रेखाखंड AB पर कोई एक बिंदु क्या होगा P, और इसके आपको निर्देशांक निकालने हैं। तो इसके निर्देशांक हम मान सकते हैं x, y। तो जो दिया गया है वो लिखेंगे। यहाँ आप मान सकते हैं A के निर्देशांकों को x1, y1 इक्वल टू में -2, -2 और दूसरे निर्देशांक को आप मान सकते हैं b, x2, y2 इक्वल टू में कितना दिया गया है आपको 2, -4 और p का निर्देशांक कितना है x, y जो कि आपको ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में बोला गया है या बिंदु P के निर्देशांक निकालिए। तो ये तो अपन को दिख रहा है बेटा कि इस रेखाखंड AB को बिंदु P क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब बट ये नहीं पता है आपको कि यह जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये अनुपात अपन को पता नहीं है, तो ये अनुपात आपको निकालने, यानी कि M1 और M2 का मान आपको निकालना है। क्लियर है। अब इस M1 और M2 का मान कैसे निकालें, तो इनका मान निकालने के लिए कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया है प्रश्न में, प्रश्न में बोल रहे हैं AP बराबर 3/7 इंटू में क्या दिया है AB। ये आपको एक हिंट दी गई है कि इसकी सहायता से आप M1 और M2 के मान निकालिए। यानी कि अब बेटा ध्यान से देखें कि आपको ये वाला पार्ट चाहिए है कि ये कितना है और ये वाला भाग कितना है, ये आपको पता करना है। क्योंकि AP का मान आपको दिया है, ये जो बिंदु P है ना इस AB रेखाखंड को बांट रहा है, तो AP का मान ये हो गया जो कि आपको दिया गया है, और PB का मान आपके पास नहीं है। तो हम PB के मान को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि PB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये PB कैसे बना है, पूरी लंबाई हम क्या ले रहे हैं AB, पूरी लंबाई क्या ले रहे हैं हम AB लिया हमने, इतना पूरा AB लिया, और AB में से हमें PB का चाहिए ना, तो हम पूरे में से बेटा इतना वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट हटा दे रहे हैं। तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PB की जगह पर AB माइनस क्या हटा दें AP, क्या आ जाएगा AP। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से PB बराबर AB ज्यों का त्यों रहेगा माइनस AP का मान आपको पता है समीकरण 1 से कितना दिया है 3/7 A इंटू में B। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, PB बराबर यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 का यहाँ इंटू होगा तो 7 क्या आ जाएगा AB, -7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3AB, ये आ गया। तो PB बराबर क्या निकला बेटा 7AB में से 3AB घट जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4AB/7, ये आ गया। क्लियर है ना। तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है, इससे क्या बात निकल कर आ रही है सामने, यानी इसको हम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो बेटा इससे अपन को ये पता चल रहा है कि टोटल भाग कितने हैं 7, ये लिखा ना 4/7, यानी PB का जो मान है ये वाला मान AB का
ए बी का 4/7 गुना है, मतलब टोटल भाग है 7। टोटल कितना है बेटा ये अपना 7। और पी बी का मान कितना है 4। तो पी बी का मान अपना आ गया बेटा ये, मतलब ये हुआ कि ये 4 भाग है। अब टोटल है 7, तो ये कितना बचा बेटा 3। ये अपन को क्या मिल गए अनुपात। क्लियर है बेटा। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो रेखाखंड P है, सॉरी रेखाखंड AB है, ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। मतलब यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं M1 अनुपात M2 बराबर क्या आएगा बेटा 3:4, 3:4। तो अपना काय का मान आ गया M1 और M2 का मान आ गया कि नहीं, यही चाहिए था। अब हमें निकालना क्या है बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक अब अपन आसानी से निकाल लेंगे। कौन से सूत्र से विभाजन सूत्र से। तो हम कहेंगे तब विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसमें मान रखेंगे बेटा अपना आंसर आ जाएगा। M1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान कितना है x2 का देखो बेटा कितना है 2, ये लिखा, प्लस M2 का मान कितना है यहाँ पर 4 इंटू x1 का कितना है x1 का है -2 अपॉन में क्या आ गया M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। तो x = में 3 इंटू 2 क्या आया 6 और 4 इंटू -2 क्या आया 8 अपॉन में क्या आया यहाँ पर 3 + 4 7 यानी x का वैल्यू आ गया बेटा -2/7। तो एक P का निर्देशांक मिल गया जो कि क्या मिला हमें -2/7। अब हमें निकालना है y का मान एवं y बराबर, तो y का फार्मूला क्या हो जाएगा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन में M1 प्लस M2 आ जाएगा कि नहीं। तो y बराबर M1 का मान कितना है यहाँ पर 3 इंटू y2 का कितना है -4 प्लस M2 का यहाँ पर 4 इंटू y1 का कितना है -2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 4, ये आ गया। तो y = में ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -4 -12, ये हो जाएगा 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन में कितना आया 7। तो y = में हो जाएगा -20/7। तो ये y का निर्देशांक आ गया कि नहीं। तो हम कहेंगे अतः P के अभीष्ट बिंदु या निर्देशांक, अतः P के अभीष्ट निर्देशांक। तो P के अभीष्ट निर्देशांक क्या मिलेगा बेटा हमें बताइए। x का मान कितना है -2/7 और y का मान है -20/7। ये आपका क्या हुआ आंसर। चलिए बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा बोला गया है कि जो बिंदु A और B है ना उनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड क्या है AB। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे यहाँ पर एक रेखाखंड, इसका नाम है AB जो कि आपको प्रश्न में दिया गया। बिंदु A के निर्देशांक आपको कितने दिए गए हैं -2, 2 और बिंदु B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, 8। ठीक है -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है और इसको कितने भागों में बांटना है बेटा 4 भागों में बराबर रूप से बांटना है। 4 भागों में बराबर रूप से बांटना है। तो अभी देखते हैं
ये हो गया बेटा अपना पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, और ये हो गया तीसरा और चौथा। देखो पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी देखो बेटा टोटल भाग कितने हैं, 4। और इन 4 भागों के हम कुछ नाम दे देंगे। ए और बी तो नाम है, यहाँ आ जाएगा पी, क्यू और आ जाएगा ये आर। ठीक है, तो इस रेखाखंड ए बी को विभाजित 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकालने हैं आपने, निर्देशांक। ठीक है ना बेटा। देखो जैसे ये 4 बराबर भाग और मान के चलो बेटा, ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल भाग कितने हो गए, 4। तो हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं यहाँ पर, -2, हुआ बी 2,8। तो बेटा ये आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, आपको पी का मान निकालना है, क्यू का निकालना है और आर का। तो अभी हम ध्यान से देखें, यदि हम पी का मान निकालने जा रहे हैं, कौन सा मान, पी का, तो इस पी बिंदु के लिए तो हम यहाँ कहेंगे बिंदु स्टार बना के, बिंदु पी के लिए। तो बिंदु पी का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, अब यदि आप क्यू और आर को भूल जाओ कुछ समय के लिए, तो 4 भाग हैं टोटल, तो आपको ध्यान रखना है, एक भाग हुआ ए पी का, दूसरा भाग हो गया पी बी का। तो ये बिंदु पी जो है, इस रेखाखंड ए बी को 1:1, 2 और 3, 1:3 के अनुपात में क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है। देखो आप 3 भाग होगा ये और 1 भाग हो जाएगा ये, टोटल 4 भाग है। यानी कि यहाँ पर बेटा m1 का मान आया 1 और m2 का मान कितना आया, 3। m1 का मान 1 और m2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3। तो अनुपात मिल गए। बस इस बिंदु P के निर्देशांक आपको निकालने हैं। इस P के निर्देशांक को हम क्या मान सकते हैं, x, y। तो कौन से सूत्र से, विभाजन के सूत्र से। तो हम कहेंगे विभाजन के सूत्र से। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है बेटा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। बस इसमें मान रखना है बेटा, अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। x बराबर m1 का मान है अपना 1, x2 का है यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा x2 का मान कितना है, देखो ये हो गया x1, ये by1, ये x2 और ये by2। तो x2 का मान कितना है यहाँ पर 2 प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पर 3 इंटू x1 का मान कितना है -2 अपॉन में 1 प्लस 3। तो x बराबर 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -2 आ जाएगा -6 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो x इजिकल टू में -4/4। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, -1। ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो y का फार्मूला लग जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा फार्मूला, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। चलो मान रखिए इसमें क्या आ जाएगा, m1 का मान है यहाँ पर 1/2 का है यहाँ पर 8 प्लस m2 का मान है यहाँ पर 3 और by1 का मान है यहाँ पर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या बनेगा, y इजिकल टू में 1 इंटू 8 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो बेटा यहाँ पर कितना बन जाएगा 14 अपॉन में 4। जब इसको आप और कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2। कितना आ गया बेटा 7/2। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P
तो बिंदु P के निर्देशांक क्या मिलेंगे हमें बताइए। x का मिला -1 और y का मिला 7/2। बेटा ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक अपन को मिल चुके हैं, इनको x y माना था। ठीक है ना। अब इसी प्रकार अपन को निकालना है काय का, बिंदु Q का मान। तो अब बिंदु Q पर आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं बिंदु Q के लिए। तो अब हम कर रहे हैं बिंदु Q का मान निकालने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा, तो टोटल भाग कितने थे, 4 थे ना। अब बिंदु P को भूल जाइए आपको समय के लिए। अब आप देखो बिंदु ये जो Q है, इस रेखाखंड AB को देखो, 1 और 1 2 भाग ये हैं और 1 और 1 2 भाग हैं, यानी 2 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी यहाँ आप कह पाएंगे बेटा M1 का मान 2 और M2 का मान क्या रहेगा 2। तो इस बिंदु Q को मान सकते हैं आप x, y, और x y का मान निकालने के लिए आप विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला x बराबर क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। इसमें मान रखिए। तो x इजिकल टू में M1 का मान है यहाँ पर कितना 2, x2 का मान है यहाँ पर 2 प्लस M2 का 2 और x1 का आ जाएगा -2। अपन में क्या आ जाएगा 2 + 2। तो x इजिकल टू में 4 - 4 अपन में 4। तो बेटा ये आ जाएगा अपना कितना 0/4। बेटा x का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 0, क्योंकि 0 में डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 ही आएगा। एवं आपको x का मान मिल गया। अब हम निकालने वाले हैं y का मान। तो y का मान निकालने का सूत्र क्या होता है, M1/2 प्लस M2/1 अपन में M1 प्लस M2। इसमें मान रखिए। तो y बराबर M1 का मान यहाँ पर क्या है 2/2 का मान यहाँ पर 8 प्लस M2 का मान है 2/1 का 2 अपन में क्या आ जाएगा 2 + 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 + 4 अपन में क्या आ जाएगा 4। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा 5। 4 जब 5 आएगा तो y इजिकल टू में कितना आ गया 5। तो आपका मान निकल आया 5 y का। तो हम यहाँ पर कहेंगे अतः बिंदु Q। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या मिला हमें बेटा 0,5। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है। अब इसी प्रकार हम करेंगे R का मान निकालने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम साफ कर देंगे बेटा। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु R के लिए। तो बिंदु R का मान निकालने जा रहे हैं। तो देखो बेटा टोटल भाग कितने थे यहाँ पर 4, 1 1 1। इसको भूल जाइए अब बिंदु Q को। तो बेटा R का मान जब अपन को निकालना है तो R क्या कर रहा है, इसको 1 भाग इसको दे रहा है और टोटल 3 भाग किसको दे रहा है AR को। यानी 3 भाग ये हो गए, 1 भाग ये हो गया। यानी यहाँ पर M1 का मान हमें मिला 3 और M2 का मान क्या मिल गया 1। तो विभाजन सूत्र से आपको x का मान निकालना और इस R के निर्देशांक आप क्या मान सकते हैं x, y। तो x का मान निकालने के लिए विभाजन सूत्र ये हो गया बेटा। चलो मान रखो क्या आ जाएगा x बराबर M1 का मान है यहाँ पर 3, x2 का है यहाँ पर 2 प्लस M2 का 1 इंटू x1 का क्या रहेगा यहाँ पर -2। अपन में क्या आ जाएगा 3 + 1। तो x इजिकल टू में 6 - 2/4। x इजिकल टू में 4/4,
यानी x बराबर क्या मिल गया बेटा 1। x का मान आपको क्या मिल गया 1। इसी प्रकार आपको y का मान निकालना है, तो हम कहेंगे एवं y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में क्या मिल जाएगा हमें m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, m1 का मान कितना मिला हमें 3/2 का मान यहाँ पर 8 प्लस m2 का 1 और y1 का क्या मिला हमें 2 अपॉन में 3 प्लस 1। तो y इक्वल टू में 24 प्लस 2/4 इक्वल टू में 26/4 कैंसिल हो जाएंगे बेटा 2 से 13/2। ये अपन को काय का मान मिला बेटा y का। तो हम कहेंगे अतः r के निर्देशांक या r का बिंदु, ऐसा लिख दो अतः बिंदु r। तो बिंदु r के निर्देशांक हमें क्या मिले 1,13/2 बेटा। ये अपना क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है इसमें बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं बेटा, और नीचे लिखा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। तो बेटा अपन को क्या दिया गया है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज का शीर्ष। तो जो शीर्ष दिए गए हैं ना, सबसे पहले आप उनको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है समचतुर्भुज के शीर्ष। तो समचतुर्भुज के जो शीर्ष दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। तो पहला शीर्ष है A, इसका मान है 3,0। दूसरा शीर्ष है B 4,5। तीसरा शीर्ष है C -1,4। चौथा शीर्ष है D -2,-1। तो आपको टोटल कितने शीर्ष दिए गए हैं यहाँ पर 4 समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज क्या होता है बेटा, ये जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं 4। तो बेटा एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण कैसे होते हैं बेटा बराबर, यानी ये वाला मान और ये वाला मान क्या होता है बराबर। यानी यहाँ पर हम नाम दे दें A, B, C और D। तो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। अब वो प्रश्न में स्वयं बोल रहे हैं कि आप ये वाला फार्मूला लगाइए। कौन सा वाला फार्मूला, जो कि आपको संकेत में दिया गया है, और क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का। तो हम कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है यहाँ पर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसके विकर्ण क्या है यहाँ पर बेटा AC और BD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC इंटू BD। ये अपने दो क्या हो गए विकर्ण। ठीक है, इसको हम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपने पास बेटा AC का मान नहीं है और BD का मान नहीं है। तो AC विकर्ण और BD विकर्ण का आपने क्या निकालना है मान। तो A का निर्देशांक है 3,0, B का है 4,5, C का है -1,4 और D का है -2,-1। तो आपको बिंदु A से C के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और बिंदु B से D के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हम बिंदु A से C के बीच की दूरी निकालें, कहाँ से, दूरी के सूत्र से। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चूंकि दूरी के सूत्र से हम काय का मान निकालेंगे बेटा AC विकर्ण का। तो AC विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपको हम बताए थे जब अपन दूरी का सूत्र पढ़ रहे थे, इसी वाले मान में से A वाले मान घटा देंगे, यानी पीछे जो रहता है ना उसमें से आगे वाले मान घटा देते। तो -1
-3 का होल स्क्वायर, दूरी के सूत्र पढ़ चुके हैं बेटा। फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व। तो AC इजकल टू में -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, 4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो क्या आ जाएगा, 16 + 16, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 अंडर के अंदर 2। तो बेटा ये आ गया अपना काय का मान, AC विकर्ण का। AC विकर्ण का मान आया, ठीक है। अब हमें निकालना है BD विकर्ण का मान, तो हम लिखेंगे एवं BD बराबर, तो B और D के बीच की दूरी निकालनी, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। D पीछे है तो D वाले मान में से B वाले मान घटाएंगे, यानी क्या आएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो BD इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 - 4 क्या आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 क्या आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 + 36, ये कितना आया, BD इक्वल टू में 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर जो कि है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6√2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बेटा हमें AC विकर्ण का मान मिल गया और BD विकर्ण का मान मिल गया। तो यही दो मान चाहिए थे और अपन को निकालना क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये दोनों मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर। चलिए बेटा समीकरण 1 में मान रखिए, तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हम क्या मान सकते हैं, A। तो A इक्वल टू में 1/2 रहेगा और AC विकर्ण का मान कितना है बेटा, 4√2 इंटू BD विकर्ण का मान कितना आया है, 6√2। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल A बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 बार। तो यहाँ क्या है, 2√2 इंटू 6√2। तो बेटा इस 2 का इस 6 में इंटू होगा तो आ जाएगा 12, और √2 का √2 में होगा तो √4। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 12 रहेगा, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो A इक्वल टू में क्या आ गया, 24। तो बेटा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया, 24। और क्षेत्रफल इसलिए आप वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अतः समचतुर्भुज का अभीष्ट क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का अभीष्ट क्षेत्रफल क्या है, 24 यानी 24 वर्ग मात्रक। तो ये बेटा अपना क्या आया है, आंसर। क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से अपनी 7.2 एक्सरसाइज बेटा समाप्त हुई।